हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। यहां पे जो हमें टेबल की फॉर्म में डेटा दे रखा है ना, वो हमें किसी गांव की 200 फैमिलीज का मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है कि वो एक मंथ में कितने रुपए खर्च करते हैं। देन फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, तो हमें इस डेटा का मोड फाइंड आउट करना है एंड आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और इस डेटा का हमें मीन भी फाइंड आउट करना है। मोड का तो मतलब पता है आपको कि मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और मीन का मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू। सबसे पहले हम यहां पे मोड फाइंड आउट करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोड इज इक्वल टू L प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। दिस इज द फॉर्मूला। अब इन वैल्यूज का आपको पता ही है क्या होती हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में सीख के आए हैं। अब यहां पे देखो, जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, F1। तो यहां पे 40 हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गई हमारी F1 की वैल्यू। फिर F0 की बात करते हैं। इससे प्रीसीडिंग क्लास, इससे पहले वाली क्लास क्या हो जाएगी, F0, और इसके बाद सक्सीडिंग क्लास जो होगी वो होगी हमारी F2। क्लियर बात हो गई। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 40। ये किस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करती है बच्चों, 1500 से 2000 के बीच में। तो ये हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। मतलब जो मोड हमारा निकलेगा ना डेटा का, वो 1500 से 2000 के बीच में लाई करेगा, बेशक से देख लेना। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40, सो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी, 1500 से 2000। क्लियर बात हो गई भाई, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहां पे क्या करना है, L की वैल्यू चाहिए। L क्या होता है हमारा, लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। अब यहां पे ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है, तो L की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1500। यहां पे F0 की वैल्यू क्या थी, लिख देंगे 24। F1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 40, और F2 की वैल्यू हमारे पास है 33। सारी वैल्यूज लिख दी। अब लास्ट वैल्यू रह गई हमारी H। H होती है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब जो हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है उसमें डिफरेंस कितने का है। यहां पे ध्यान से देखो, 1000 और 1500 में 500 का डिफरेंस है। ऐसे ही सभी इंटरवल पे ध्यान दोगे तो 500 का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो H की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 500। सारी वैल्यूज आ गई, बस अब फॉर्मूले में पुट करके हमें मोड निकालना है। निकाल लेते हैं भाई। मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 1500, प्लस में F1 की वैल्यू क्या है बच्चों 40 माइनस में, और यहां पे F0 की वैल्यू क्या है 24, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 40, माइनस में 24 माइनस में 33, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 500 से। क्लियर बात है। बस फॉर्मूले में मैंने सारी की सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो मोड इक्वल टू क्या आएगा, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। 1500 प्लस में 40 में से 24 गया तो क्या आ गया 16, डिवाइड बाय 42 जा 80, माइनस में 24 और 33 कितना हो गया 57, मल्टीप्लाई 500। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब मोड देखो यहां पे क्या आएगा हमारे पास, क्या वैल्यू है 1500 प्लस में 16, 5 जा क्या होता है बच्चों 80, और साथ में हमारी कितनी जीरोज आ जाएंगी 2 जीरोज, डिवाइड बाय 80 माइनस 57 कितना हो गया 23, तो डिवाइड बाय 23। सिंप्लीफाई कर लो यहां पे। तो मोड ऑफ द डेटा हमारे पास आ गया 1500 प्लस में 23 से डिवाइड करो इसको, 23 3 जा 69, 11 बच गया 110, फिर जाएगा हमारा 4 पे, और फिर हमारा किस पे जा रहा है, ये हमारा जा रहा है 7 पे 0.82।
अब इसको ऐड कर लो, 1500 और 347 कितना हो गया 1847 और 0.82 साथ में हो जाएगा, तो ये फाइनल मोड आ गया मेरा 1847.82। दिस इज द मोड ऑफ द डेटा। क्लियर हो गया, मोड पता चल गया किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। अब भाई हमें मीन ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है। मीन ऑफ द डेटा फाइंड आउट करने के लिए हम 3 मेथड्स का यूज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड जो कि आपको पसंद आता है, उससे आप यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे ना, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन जो होगी ना, मल्टीप्लीकेशन, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर वो कर सकते हो तो आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व आउट कीजिए, क्योंकि यहां पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं कर रखा। मैं यहां पे आपको एज्यूम मीन मेथड से सिखाता हूं कि किस प्रकार से हम एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमें टेबल दे रखी है, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना है। कोई भी मेथड है, क्लास मार्क्स तो हमारा कंपलसरी है। एक्सआई कैसे निकलेगा, इंटरवल का हाफ, 1000 और 1500 का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1250। उसके बाद हमें 1500 और 2000 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1750। 500 का डिफरेंस है सभी में, ऐड करते चले जाओ तो ये आ जाएगा मेरे पास 2250, फिर 2750, 3250, 3750, 4250 और फिर क्या आ जाएगा 4750। क्लियर बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम आता है भाई DI इक्वल टू XI माइनस A, ये स्टेप आता है हमारा। ये DI की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सर ये A क्या होता है, A होती है बच्चों एज्यूम की हुई वैल्यू, जो हम अपने पास से एज्यूम करेंगे, और वो वैल्यू कहां से एज्यूम करनी है आपको, XI के अंदर से। अब वो वैल्यू एज्यूम कैसे की जाती है, बहुत सारी वैल्यू है, इसमें से कौन सी एज्यूम करें, जो हमारा मैथ कहता है ना, जो हमारा कंसेप्ट कहता है कि आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे तो, बट परफेक्ट क्या रहेगी, कोई भी एक मिड वैल्यू सिलेक्ट कर लो, नियर अबाउट मिड वैल्यू। आपको अगर काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है, जैसे मान लो ये सिलेक्ट करने लग जाओ, ये मान लिया हमने सिलेक्ट कर ली भाई A की वैल्यू। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर मैं ये भी तो सिलेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो भाई, अब इससे ले लो या इससे कर लो, दोनों को अगर कोई भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करके आंसर निकालोगे ना, परफेक्ट आंसर आएगा। मैं इससे कर रहा हूं, आप इससे ट्राई करके देखना। हमने क्या कर लिया, A की वैल्यू ये एज्यूम कर ली भाई, इसको हमने इस प्रकार से सर्कल कर लिया। अब यहां पे DI जो निकलेगा हमारा, वो निकलेगा XI माइनस में 2750 करके, ठीक है। निकाल लेते हैं यहां पे, देखो DI इक्वल टू XI की वैल्यू क्या है यहां पे 1250, 1250 में से 2750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1500 आ गया। फिर 1750 माइनस में 2750 करेंगे तो माइनस का 1000 आ जाएगा। फिर 2250 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 500 आ जाएगा। 2750 में से 2750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा। फिर हमारा आएगा 500, उल्टी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। फिर आ जाएगा हमारा 1000, फिर आ जाएगा हमारा 1500 और फिर आ जाएगा हमारा 2000। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बस इन वैल्यू को यहां पे रखते जाओ और डिफरेंस यहां पे लिखते चले जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारा, UI। अब ये UI क्या होता है, UI निकलेगा हमारा बच्चों DI की वैल्यू को H से डिवाइड करके। H आपको पता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, जो कि क्या है हमारी 500। तो हमें यहां पे क्या करना है, 500 से सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। तो देखो 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 3 आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4। क्लियर, ठीक है। लास्ट वैल्यू रह गई हमारी FI/UI निकालना, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी ना, ये इसकी और इस UI की मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए होता है हमें। तो भाई मल्टीप्लाई कर लो, 24 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहां पे हमारे पास, माइनस का 72। फिर 40 की -2 से करेंगे तो माइनस का 80। फिर 33 की -1 से की तो माइनस का 33। फिर 28 की 0 से की तो 0, 30 की 1 से की तो 30, और यहां पे फिर 22 की 2 से करेंगे तो 44। नेक्स्ट 16 3 जा क्या हो गया 48, और लास्ट में क्या है 7 4 जा क्या हो गया 28। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लिख देते हैं भाई मीन का। मीन जो होगा x बार इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सिग्मा FI/UI डिवाइड बाय सिग्मा FI
और मल्टीप्लाई बाय h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एज्यूम मीन मेथड। चलो करते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ आई यू आई का सम चाहिए भाई। तो यहां पे सिग्मा एफ आई यू आई क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यूज को अलग से ऐड कर लो और पॉजिटिव वैल्यू को अलग से ऐड कर लो। अब यहां पे डिफरेंस देखेंगे तो आपको आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, आगे चलते हैं। समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम। सिग्मा एफ आई कितनी फैमिली है, 200 फैमिलीज, तो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा 200 करके देख लेना। वैल्यू आ गई सारी, कर दो भाई सिंप्लीफाई। तो x बार इक्वल टू a की वैल्यू क्या माननी थी हमने, 2750, फिर प्लस में समेशन एफ आई यू आई क्या है, माइनस का 35 डिवाइड बाय समेशन एफ आई क्या है 200 और मल्टीप्लाई बाय h, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है 500। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 20 से 20 कट गई, तो यहां पे x बार इज इक्वल टू क्या आ गया 2750 माइनस का साइन 35 5 जा क्या हो गया, यहां पे 5 5 जा हो गया हमारे पास, यहां पे 25 कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 175 डिवाइड बाय 2। ठीक है, आगे चलेंगे। x बार इज इक्वल टू 2750 माइनस में 2 से डिवाइड कर लो, 2 8 जा 16, 15 हो गया, 2 7 जा 14, तो 87.5 आ गया। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें 2750 में से 87.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हमारे पास x बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे 26 और यहां पे हम 37.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 62.5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर, समझ में आ गया एज्यूम मीन मेथड भी। अब कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, ये सोच रहे हैं कि सर हम तो कैलकुलेशन ही कर लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आप इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व आउट करके देखना और आसानी से आंसर निकाल लेना। यही आंसर आएगा, चेक कर लेना बेशक से। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।